हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अपन कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 3 नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसका ये पार्ट 3 है। तो इसमें मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ कि शॉर्टकट मेथड कैसे काम करता है। अपन पार्ट 2 में क्या देख लिए, अपन वो अप्रोच देख लिए कि कैसा भी बेस आ जाए अपने पास दुनिया का, उसको अपन किसी भी बेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अब अपने को एक ट्रेडिशनल मेथड पता लग गया। अब ट्रेडिशनल से एक ऊपर बढ़ गया, अपन शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से अपन जल्दी से कैसे सॉल्व कर सके। शॉर्टकट मेथड देखो, हर चीज का हर के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर हर के लिए अप्लाई हो तो उसे ट्रेडिशनल मेथड मान लिया जाता है। शॉर्टकट मेथड उनके लिए अप्लाई हो रहा है कोई किसी किसी चीज किसी किसी बेसिस के अंदर पैटर्न ट्रेडिशनल में करो या शॉर्टकट में करो, दोनों में बराबर फॉलो हो रहा है। तो जब दोनों में बराबर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अपन उसमें शॉर्टकट मेथड ढूंढ लेते हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड किस किस के लिए है, वो पहले अपन देखते हैं। तो गाइस, चैप्टर 3 नंबर सिस्टम में अपन जो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा था, वो बेसिकली बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों पे ही काम करता है। इनके अलावा और किसी बेस पे काम नहीं करता। बेस तो अपन ने कितने पढ़े हैं? बेस तो अपन ने जीरो से लेके अपन ने आगे तक 16 17 तक पढ़ा है बेसिस। पर इतने बेसिस में सब पे अगर शॉर्टकट मेथड लगे ना, तो फिर वो ट्रेडिशनल मेथड हटा दिया जाए और सब में शॉर्टकट मेथड लगा दिया जाए और उसी का नाम ट्रेडिशनल मेथड कर दिया जाए। पर शॉर्टकट मेथड सिर्फ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में लगता है। देखो, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, इनके बीच में आते हैं मैक्सिमम। और कुछ अगर थोड़े से एक्स्ट्रा में पूछना चाहते हैं वो, तो कोई दूसरे बेस का दे देंगे। ठीक है। तो इनका अपनों ने कन्वर्जन बेसिक तरीके से क्या पढ़ा है, अपनों ने पढ़ा है कि जैसे बेस अपने पास 2 दिया, ठीक है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है लेट से 16 के अंदर। तो अपन बीच में 10 बेस में कन्वर्ट करते थे पहले, कि डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर वहां में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। ये अपनी बेसिक अप्रोच रहती थी। पर अब क्या अप्रोच रहेगी वो देखते हैं। तो अब अपन क्या देखेंगे, बाइनरी से पहले ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यहां तक आते आते आपको पता लग जाएगा मतलब कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में ट्रेडिशनल मेथड में ब्रिज का काम 10 कर रहा था, 10 बेस, वैसे इन दोनों के बीच में जो कन्वर्ट करने का काम करेगा वो ये बाइनरी करेगा। मतलब समझ रहे हो? जैसे अपन नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में 10th बेस को अपन एज ए ब्रिज यूज करते थे कि अपन अगर कन्वर्जन करना है तो पहले 10th बेस में करेंगे, फिर 10 से अपन अगले बेस के अंदर करेंगे। वैसे ही इसके अंदर अगर जो ब्रिज का काम कर रहा है वो हो गए बाइनरी। मतलब अपने को 16 को अगर 8 में कन्वर्ट करना है तो बीच में 2 ब्रिज का काम करेगा। 8 को अपने को 16 में कन्वर्ट करना है तो बीच में 2 ब्रिज का काम करेगा। किसकी बात कर रहा हूँ ये मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अपन देखते हैं सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर देखो, अपने पास लेट से कोई सी भी वैल्यू है। पहले मैं बाइनरी से ऑक्टल में बताता हूँ, ऑक्टल से बाइनरी में अपने आप आ जाएगा। जैसे अपने पास बाइनरी में कोई सा बेस है, लेट से 1 0 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है, ये दे रखा है बेस 2 के अंदर। ठीक है। इसको अपने को कन्वर्ट करना है बेस 8 के अंदर। तो बस ये ध्यान रखना, ऑक्टल के अंदर 3 3 के पार्ट्स किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं 3 3 के पार्ट्स, कैसे किए जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बस ध्यान में ये रखो, 3 3 के पार्ट किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल में 4 4 के, इसमें 3 3 के पार्ट किए जाते हैं। 3 3 के पार्ट किए जाते हैं, बस ये याद रखो। अब मैं बता रहा हूँ आगे कैसे होगा। शॉर्टकट मेथड है तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 3 3 के पार्ट्स इनके किए जाते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड से आप लेना चालू करना और 3 3 के पार्ट्स करते 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 आगे ले चलना। इसके मैं 3 पार्ट किया, ये ठीक है। इसके मैं 3 पार्ट किया, मतलब 3 3 बाइनरी के चेक मैं चंक्स ले रहा हूँ। ठीक है। तो 3 3 के पार्ट्स ले रहा हूँ मैं बाइनरी के। ठीक है। इसके 3 पार्ट लिया। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब 1 0 1 1 0 1, इसको ऑक्टल में कैसे, इसको इसको मींस इसका बाइनरी क्या होगा 1 0 1 का। अगर अपन नॉर्मली देखें 1 0 1 का बाइनरी, तो अपन कैसे देखते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0,
टू की पावर 0 होता है 1, फिर हमें है ना क्या बोलते हैं 0 इंटू टू की पावर 1 है ना, तो टू की पावर 1 होता है 2, फिर 1 इंटू टू की पावर 2 जो कि होता है 4, ऐसे ही चलता है 1, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 है ना, और ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4, तो इसका ये होगा। इसका देखें तो ये भी 0 इंटू 1 1 क्या आया, क्योंकि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। फिर हमें इसकी बात करें तो इसके अंदर भी 1 2 4 मल्टीप्लाई होंगे, समझ रहे हो ना मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये 1 प्लस 4 1 प्लस 4, तो ये बेसिकली आ गया 5 4 5 6, और ये हो गया 4 5, तो इसका बाइनरी हो गया 5 6, वो ऑक्टल हो गया 565 ऑफ बेस 8, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब 565 को अपने को वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वापस उल्टा तरीका अपना दो, मतलब जैसे आए थे, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चल जाओ, ठीक है। 5 को बाइनरी में कैसे लिखता है, 6 को कैसे लिखता है, 5 को कैसे लिखता है, 5 को लिखता है 1 0 1, 6 को लिखता है 1 1 0, और इसको लिखता है 1 0 1, एक साथ कंबाइन कर दो, ये लो बाइनरी में बन गया, समझ गए। एकदम सिंपल है कि सीधा का सीधा इनके तीन तीन पार्ट्स करो और उनकी बाइनरी की जो वैल्यू होगी डेसिमल के अंदर वो लिख दो, ठीक है, उसका ऑक्टल पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कंबाइन कर दो, सिंपल सा है। मतलब अब मैं एग्जांपल लूंगा बुक के, ठीक है, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एकदम सिंपल है, तीन तीन के पार्ट्स लो, उनका डेसिमल लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और उनको एक साथ लिख दो और वो हो जाएगा बेस 8 में, ठीक है। वापस कन्वर्ट करना है तो वापस उल्टे तरीके से 5 का बेस, 5 का वो क्या बोलते हैं बाइनरी, 6 का बाइनरी, 5 का बाइनरी, एक साथ उनको लिख दो, ठीक है। और आप बोल रहे हो ये 5, ये जो आंसर आ रहा है ये वो नहीं आ रहा अपन जो बाइनरी में ले रहे थे, इसका डायरेक्ट बाइनरी निकाले, नहीं, वो बेस 10 के अंदर था वो 565 का, उसमें 2 से डिवाइड करके अपन ऐसे निकालते थे, ठीक है। वैसे कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये अलग अलग इंडिविजुअली कन्वर्ट होकर कंबाइंड हुआ है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो अपने पास एग्जाम्पल 3.18 का ये क्वेश्चन दे रखा है 1 0 1 1 1 0, इसका बेस 2, ये बराबर है बेस 8 के कितने हैं उसकी वैल्यू, मतलब इसका 8th बेस बताना है, ठीक है। तो अगर अपन ट्रेडिशनल तरीके से करें तो क्या करेंगे, पहले इस बेस 2 को पहले अपन कन्वर्ट करेंगे 10th बेस के अंदर, फिर वहां में कन्वर्ट करेंगे 8th बेस के अंदर, ये अपना तरीका है। पर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन करेंगे 1 0 1 1 1 0, इसके तीन तीन पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पार्ट्स कैसे करूं, यहाँ पे दो ही हो रहा है, तो जहां पे दो हो पार्ट्स नहीं हो पाए वहां पे आखिरी में 0 लगा दो, पीछे 0 का मतलब नहीं है, पीछे थोड़ी है 0 का मतलब, मैं ऐसे तो मैं बोल दूं मेरे पास 1 रुपया है, पीछे मैं 5 0 लगा दूंगा मैं लखपति बन गया, 7 0 लगा दूंगा मैं करोड़पति बन गया, ऐसे थोड़ी बन सकता हूँ पीछे 0 लगाने से, कोई मतलब नहीं है पीछे 0। तो अपने को तीन पार्ट्स करने के लिए गाइस एक मिस्टेक कर दी अपनों ने, यहां से लेना था ये, इस वन पे मेरे को दया आई नहीं, ये यहां से वन लेना था, ठीक है। पर आप 0 लगा सकते हो अगर कोई भी नहीं हो वैल्यू, ठीक है। तो 1 1 0 इसको पहले कन्वर्ट करो, तो देखो 2 की पावर 0 0, 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, ऐसे ही तो करते थे अपन कन्वर्ट, याद करो कैसे करते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, और इन सबको ऐड कर देते थे। इसका कैसे होगा, 0 1 2 मल्टीप्लाई होंगे, 0 इंटू 1 0, प्लस 1 इंटू 0 1, प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 4 एक 5, ये हो गया 3, तो इसका जो सॉरी मेरे से दो तीन गलतियां हो गई, ये यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 0 2 की पावर 0 0, मैं वैसे डायरेक्ट कर देता हूँ, मैं ज्यादा ही डीप जा रहा था, मैं खुद गलत हो गया। 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये है 0 और 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो ये अपना आंसर आ गया 56 इन बेस 8, ठीक है। इसका बेस 8 में आंसर, वैसे ना करने की जगह अपन शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देंगे।
तो गाइस एग्जांपल 3.19 देखते हैं। इसके अंदर दे रखा है 1 1 0 1 0 1 0 बेस 2। इसको अपने को कन्वर्ट करना है 8 बेस के अंदर। तो देखो अपन क्या करेंगे, वही 1 1 0 1 0 1 0, इसके तीन तीन पार्ट्स कर लेंगे। तीन पार्ट करें। अब यहाँ पे तीन पार्ट हो नहीं रहे तो पीछे 2 0 लगा देंगे। ठीक है, सिंपल। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है आपको आता होगा, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। देखो वैसे सीधा सीधा आ रहा है, अगर समझो तो आपको 0 1 2 4 ये रट ही जाएगा आपको। तो तीन तीन पार्ट करना है, आप ये याद ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है। 0 1 2 है ना, बार बार 2 की पावर 0 ऐसे लिखोगे तो इससे आपको सीधा पता लग जाएगा। 0, फिर से मैं वही गलती कर दिया, 0 2 4, ये याद ही कर लो आप। तो इससे क्या होगा, ये 1th प्लेस पे है, 2th प्लेस पे है, 2nd प्लेस पे है, तो यहाँ पे 2 आएगा, हमें यहाँ सीधा 2 आंसर। ऐसे आप कर लोगे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ठीक है, फिर 2 की पावर 0 और आगे कुछ ही कोई मतलब नहीं है। तो जीरो वाली प्लेस को देखो ही मत, 0 न मल्टीप्लाई हो गई। ये देखो 2 की पावर 1 2 है ना, ये देखो 2 की पावर 0 1 और 1 इंटू 1 1 प्लस 2 की पावर 2 4, ठीक है, 2 की पावर 0 1, ठीक है। तो ये हो गया 152 इन बेस 8। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन दे रखा है 562 ऑफ बेस 8, इसको 2 के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको 2 में कन्वर्ट करो। तो देखो अब इस बार क्या है, पहले ये आ रहे थे बाइनरी, इसको अपने को 8th में कन्वर्ट करना था 8th बेस के अंदर। अब 8th बेस का है, इसको अपने को 2 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसका भी तरीका आपको बता रखा है कि आप 5 6 2 इनको क्या है थोड़े से गैप में लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि अब अपने को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है इंडिविजुअली। तो देखो 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी क्या होता है, देखो आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा रखा हूं कि 2 का बाइनरी अगर निकालना है तो सिंपली 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दो 2 को, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी। तो 2 1 जा 2, ठीक है, बच गया 0, तो 1 0, तो इसका बाइनरी हो गया 1 0। पर अपने को तीन तीन पार्ट्स में लेना है, मैं आपको पहले बताया था। तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो अगर तीन पार्ट पूरे नहीं हो रहे। 6 को लिखना है तो 6 को वापस डिवाइड कर दो 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 बचा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 1 0 1 1 0। बाद में आपको रट जाएंगे, लिटरली रट जाएंगे सब चीजें। 5 को डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4, एक कैरी, 2 1 जा 2 0 1 0 1, ठीक है। अब इनको कंबाइंड में लिख दो 1 0 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है, ये इसका बेस 2 में आंसर होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। 6751 और बेस 8, इसको अपने को 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वही गैप में लिख दो 6 7 5 1। आप कमेंट सेक्शन में पहले इसको कर दो, फिर वहां में आंसर देखो। ठीक है, पहले आप करो सॉल्व, फिर बाद में देखो। तो देखो 1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को 0 0 1, इतना तो अपने को आइडिया लग ही गया। पहले 1 आता है फिर 2 आता है, क्या ऐड करने पे आएगा। देखो इसका दूसरा तरीका आसान ही है कि वैसे डिवाइड करके तो आ ही जाएगा कि 5 कैसे आ सकता है, 2 की पावर में चल रहा है तो पहले 1 आता है 2 की पावर 0, फिर 2, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 4, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 को ऐड कर दे, यानी 4 और 1 5, तो ये 1 0 1 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 0 आता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इनको ऐड करने में 5 आ जाएगा। ये आपको बाद में आसानी हो जाएगी, आप ऐसे करोगे तो और जल्दी कर पाओगे। 7 कैसे आ सकता है, तो पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 4। एक बार इन सबको ऐड कर सकते हैं, करके देखते हैं। 4 और 2 5 6 और 1 7। मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ समझ तो रहे हो ना आप, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 होता है 8। ठीक है, तो क्या ऐड करने पे अपने को 7 मिले, ये देखो ये भी तरीका है। इससे आप कर सकते हो 7 को 2 से डिवाइड करो और सीधा बाइनरी निकालो। ऐसा आप कैसे कर सकते हो, 4 5 6 7, यानी 3 बार 1 1 1 लिख दे, अपने पास आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, 6 कैसे आ सकता है, किसको ऐड करने पे 6 है, 4 और 2 6, यानी पहले 0 0 फिर 1 1,
011, इनको कंबाइन कर दो 110 111 111 1001, ये अपना आंसर। ठीक है, बेस 2 के अंदर। तो गाइस अब देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, कुछ भी अपने को कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑक्टल के अंदर अपन 3 पार्ट लेते थे, यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे। समझ रहे हो आप पार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। पार्ट मतलब बाइनरी के पार्ट लेंगे। ठीक है, बाइनरी के 3-3 पार्ट में, पहले पार्ट मतलब बाइनरी के चंक्स, 3-3 चंक्स ले रहे थे राइट हैंड साइड से, अब 4-4 चंक्स लेंगे अपन और फिर आगे करते हुए चलेंगे। समझ रहे हो, मतलब मैंने बोल दिया कि है ना, क्या बोलते हैं 10001, फिर हमें 00। पहले अपन क्या कर रहे थे, 3 पार्ट्स का डेसिमल ले रहे थे, 3 पार्ट का डेसिमल ले रहे थे और यहां से 3 पार्ट का 00 डेसिमल ले रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 4 पार्ट का डेसिमल लेंगे, यहां से फिर 4 पार्ट का डेसिमल लेंगे। ठीक है, वो अपना आंसर होगा हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में एक चीज और थी, मैंने आपको बताया था कि 10 से आगे जाती है। 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, 12 का मतलब होता है सी, 13 का मतलब होता है डी, 14 का मतलब होता है ई और 15 का मतलब होता है एफ। ठीक है, इन सबको भी माइंड में रखना। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, समझ गए ना कैसे करना है। 4 पार्ट्स लेना है, फिर 4 पार्ट्स को उसका इक्विवेलेंट डेसिमल के अंदर रख देना है, क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखते हैं हम। तो ये देखो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि इस बेस 2 को 16 बेस में कन्वर्ट करो। तो अपन कैसे करेंगे, 11010011, ये एग्जांपल 3.22 है। इसमें अपन 3 पार्ट की जगह 4 पार्ट लेंगे हेक्साडेसिमल में, बस ये याद रखना है मेन, 3 पार्ट की जगह 4 पार्ट लेंगे। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये होता है 1 टू की पावर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 0 को छोड़ो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 1 प्लस 2। समझ रहे हो ना, 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 2 हटा देना है, 2 की पावर 3 4 प्लस 2 की पावर 8, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 8 की 8 क्या बोल रहा हूँ, 2 की पावर 4 8। ठीक है, तो अब ऐड कर देना है इसको, 2 और 1 3 8 12 और 1 13, और 13 को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं हेक्साडेसिमल में। तो डी 3 ऑफ बेस 16, यानी इसका इक्विवेलेंट होगा D3 ऑफ बेस 16। ठीक है, अब अपन अगला एग्जांपल, सो गाइस 3.23 एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर अपने को कन्वर्ट करना है 10110101100 ऑफ बेस 2 को 16 बेस में कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको लिख लेंगे, फिर अपन 3 की जगह 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। आप पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा, बिना देखे। 4-4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 पार्ट है नहीं तो आखिरी में 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 0 को छोड़ो, क्यों मल्टीप्लाई होकर 0 आना है। यहां से बस देख लो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 8 और 4 ऐड हुए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2 प्लस 2 की पावर 3 8। ठीक है, 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, ये हो गया 5 8 9 10, ये हो गया 8 12। ठीक है, 10 को अपन क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, मैंने लिखा था एक सेकंड, ये देखो मैंने बताया था 10 को अपन बोलते हैं ए, 12 को बोलते हैं सी। तो अपन यहां पे लिख देंगे 5AC, यानी इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल है 5AC। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा है, अब अपने को दे रखा है हेक्साडेसिमल में इसका बाइनरी पूछा है, इसका बाइनरी क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, खोल खोल के लिख लेते थे, इसमें भी खोल के लिख लेंगे 2AB। याद करो ऑक्टल में 3 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट, इनके 4-4 पार्ट के हेक्साडेसिमल बता दो, वो बाइनरी बता दो 4-4 पार्ट्स के। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं, बी को बोलते हैं ए को 10 11, इसको 10, इसको 2 का 2 एज इट इज। अब 11 का हेक्स वो क्या होगा,
बाइनरी। तो देखो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4 और 2 की पावर 3 होता है 8। देखो वैसे भी कर सकते हो, 11 को 2 से डिवाइड करो और बाइनरी लिख दो, पर ये मेथड उससे थोड़ा सा फास्ट है अगर आ गया तो आपको। ठीक है, 11 क्या ऐड करने से है, तो देखो 8 तो ऐड कर ही लो, है ना, ये ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 9 10 और 1 11, यानी कि 8 से चालू करो, पहले 1 लिखा, फिर इसको इंक्लूड मत करो, इसको इंक्लूड करो, इसको इंक्लूड करो, 8 9 10 1 11। 10 कैसे आ सकता है, 8 और 2 को ऐड कर दो, यानी 8, इसको हटा दो, 2 को ऐड कर दो, इसको हटा दो। 2 कैसे आ सकता है, 2 तो ये दे रखा है, ठीक है, 2 नहीं है, 1 आ गया। ठीक है, इन सबको एक साथ कंबाइन कर दो। अब देखो पीछे के 2 जीरो का मतलब नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ये इसका होगा इक्विवेलेंट 2 के अंदर बेस। ठीक है, अब देखते हैं ए बी सी, इसका हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं इसको थोड़े थोड़े गैप के अंदर, ताकि 1 0 1 0 अच्छे से आ जाए। ए को क्या बोलते हैं अपन, 10, बी को बोलते हैं 11 और सी को बोलते हैं 12। ठीक है, अब देखो 11 का तो उन्होंने ऊपर लिखा था 1 0 1 1, तो इसमें तो माथा फोड़ी नहीं करनी, 1 0 1। 10 का भी ऊपर अपनों ने लिखा था, कैसे लिखा था याद है ना, 8 2 10 1 0 1 0, तो 1 0 1 0। फिर है 12, 12 कैसे आ सकता है, 4 2 6 7, 7 में जाएगा नहीं, 8 4 12, सीधा सीधा आ रहा है, 8 1 4 1, और ये दोनों इंक्लूड मत करो, इनको ऐड कर दो, तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, ये बेस्ड, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे अपन इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका मिक्स कन्वर्जन, यानी कि ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसका आपको एग्जांपल नहीं दे रखा, पर मैं मन से बना के आपको दे देता हूं एक। तो अब आपकी बुक के अंदर एक नथिंग नाम का एग्जांपल दे रखा है, एक सीक्रेट पेज पे, उसके अंदर ये दे रखा है 55 ऑफ बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 के अंदर। ठीक है, तो अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो अपनों ने सिंपली सीखा है 5 को सेपरेटली लिखो, क्योंकि हमने वो बाइनरी पता लग गया, बाइनरी पता लगने के बाद ये कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 5 को अपन कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 5 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 1, ये कैसे लिख दिया, ये देखो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4। ठीक है, तो ये देखो 4 और 1 5, 1 0 1, इसको भी लिख सकते हैं 1 0 1, इनको कंबाइंड लिख दो 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब 16 में कन्वर्ट करने के लिए 4 4 पार्ट्स के पेयर ले लो, यहाँ पे 4 है तो पीछे 2 0 लगा दो। अब देखो ये कितना हुआ 1, ये यहाँ से चल रहा हूँ 1 2 4, फिर हमें 8, तो 8 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हुआ 1 और 2, तो 2 8 4 12 और 1 13, 13 को अपन क्या लिखते हैं, 13 को अपन लिखते हैं 2, और 13 को क्या लिखते हैं, 10 को ए बी, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, तो 2D, इसका एक डेसिमल हो जाएगा 2D। समझ गए। अब आपको आपका दूसरा सीक्रेट बेस में एग्जांपल दे रखा है 5AE ऑफ बेस 16 को 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, 5 को अलग लिखो, A को अलग लिखो, 8 को अलग लिखो, बेस देखो 16 है तो 4 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। पहले A और E को बताओ क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 ही लिखेंगे, A को 10, फिर B 11, C 12, D 13, E 14। ठीक है, अब 14 को कैसे लिख सकते हो आप, देखो मैं बता रहा हूँ, 8 लिख दो एक तो, ठीक है, 8 और 12, 12 के लिए 4 और ऐड कर दो, तो 8 और 4 में देखो थोड़ा धीरे धीरे आपको आगे लेते जा रहा हूँ, हटाते जा रहा हूँ चीजें, 8 4 12 और 13 14, 2 और ऐड कर दो, तो 8 4 2, ये लो 1 1 1 0। 10 कैसे लिख सकते हो आप, 8 फिर आप में 2 ऐड कर दो, 2 यहाँ पे तो आता है, फिर 0 1 2 3 1 2 4 8, तो 8 10। 5 कैसे लिख सकते हो, 5 आप 4 और 1 5, ठीक है, पीछे 0 लिख दो, कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, अब इसको कंबाइन लिख दो 1 0 1 1 0 1 0 1 1
10। ठीक है, अब इसके तीन तीन पार्ट्स कर लो अगर आपको 8 में कन्वर्ट करना है तो। 3 पार्ट किया, ये 3 पार्ट किया, ये 3 पार्ट किया, ये 3 पार्ट किया। ठीक है, अब इसके अलग अलग वो लिख दो। तो देखो 1 2 4 और 4 और 2 6। मैं धीरे धीरे चीजें हटाते जा रहा हूँ बेसिक, ताकि आपको और ज्यादा फास्ट कर सको आप। 1 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, 1 2 4, 4 और 2 6, 1 2 2 बस। तो 2 6 5 6, ये इसका बेस 8 का आंसर हो जाएगा। तो गाइस अब देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर, कोई नंबर ऐसे आ जाए 562.25, तो इनको कैसे करना है पॉइंट के आगे सॉल्व, तो वो अपन देखते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अपने बुक में डेसिमल इक्विवेलेंट तक ही दे रखा है, मतलब चीजों को जो भी आए ना उसका पर्टिकुलर डेसिमल बता दो कि डेसिमल उसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसी पे अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अपन क्या करते थे इस प्रोसेस में कि पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर डेसिमल से दूसरे बेस में कन्वर्ट करें। नॉर्मली अपन कैसे करते थे, नॉर्मली अगर ये एग्जांपल है, ठीक है, ये लेट से बेस 8 का है, इसको अपने को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे करते थे, 2 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 को 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 को 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही तो करते थे। अब अपन क्या करेंगे, साथ में पॉइंट के बाद अपन क्या करेंगे, 2 8 मल्टीप्लाई कर रहे थे इतनी देर, अब 8 की पावर 1 से डिवाइड करना चालू करेंगे। 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 8 की पावर 0 से डिवाइड करना चालू नहीं करेंगे। 2/8, फिर हमें 2 आगे क्या दे रखा है 5, 5/8 की पावर 2, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अपन एग्जांपल से देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। यह आपका बाइनरी दे रखा है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, तो बोल रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 8 था तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 2 से कर देंगे। तो देखो 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 लेने से लिख दो चाहे तो, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस प्लस है प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 की पावर 1 से चालू करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 0/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, अच्छे से देख लो। ठीक है, 2 की पावर 1 से चालू होगा 1 2 4 1 2, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखो ये आ गया 0 प्लस ये आ गया 2, ये आ गया 4 प्लस 1/2 कितना होता है 0.5, ये हो गया 1/8। देखो 1/8 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पढ़ोगे आप, अगर पढ़ोगे 1/8, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी हो तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो अपन इसको डेसिमल के अंदर लिख सकते हैं प्लस 0.125। ठीक है, तो अपन ऐसे ऐड करेंगे, 4 और 2 6 प्लस 0.5 में 0.125 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.625, तो ये अपने पास आ जाएगा 6.625। ठीक है, बेस 8 के बेस 10 के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जांपल, समझ गए ना, इसके नीचे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। अब देखते हैं 127.54 ऑफ बेस 8, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, वही 8 की पावर 0 यहां से तो मल्टीप्लाई से करना चालू करेंगे, इंटू 7 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1 प्लस ये गौर से देखो पॉइंट क्या है, 5 ऐसा कैसा लिख दो प्लस 4 ऐसा कैसा लिख दो, इनके नीचे डिवाइड कर दो 8 की पावर 1 और बढ़ाते जाओ 8 की पावर 2। ठीक है, 8 की पावर 1 होता है 60 वो 8 और 8 की पावर 2 होता है 64। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 7 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 5/8। ठीक है, 5/8, देखो 1/8 मैंने बताया 12.5% होता है, तो इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 12 5 60
प्लस 0.5 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62.5। ठीक है, 62.5, 62.5। तो इसको अपन वैसे अगर लिखें तो अपन लिख सकते हैं 0.625, 625 प्लस ये दे रहेगा 4/64। इसको अपन काट सकते हैं 4 से, 1/4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 1/16। तो 1/16 निकालना है, तो 1/16 आप क्या करोगे, ये आप निकाल लेना कैलकुलेशन यार। 1/16 मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट याद नहीं आ रहा। तो इसका जो आंसर आ रहा है डिवाइड करने पे वो आ रहा है 0.0625। ठीक है, और इन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 87.6875। ठीक है, मेथड आना चाहिए आपको, इतना हार्ड पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, अब अपन अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला दे रखा है 2bc4 ऑफ बेस 16, इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अब देखो नॉर्मली मैं जो शॉर्टकट मेथड बताया था उससे भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि बेस 16 को 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पर अपन पहले नॉर्मल मेथड से देखते हैं। b को अपन क्या लिख सकते हैं, 2b.6c4। b को अपन क्या लिख सकते हैं, b को अपन लिख सकते हैं क्या, 11। इसको लिख सकते हैं 12, ये 2, ये 4। ठीक है, अब अपन लिखते हैं 11 इंटू 16 की पावर 0, क्योंकि 16 बेस है, प्लस 16 की पावर 1 प्लस इंटू 2। ठीक है, और प्लस सी हो गया 12 अपॉन 16 प्लस 4 अपॉन इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 कितना होता है, 256, 256, 256। ठीक है, तो यहाँ पे देखे तो 16 2 जा 32 प्लस 11 इंटू 1 11 प्लस इसको काट दो 4 से, 4 से जा 12, 4 4 जा 16। एक चौथाई अगर 100% है, उसका तीसरा हिस्सा मतलब 4 अगर 100 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 75 के बराबर, यानी हो गया 0.75 प्लस इसको अगर इसको भी अपन काट सकते हैं 4 से, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, एक कैरी 4 4 जा 16, 1/64। 1/64 आपका होता है पॉइंट, मैं देख के कर रहा हूँ, 0.15625। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 43.765652। ठीक है, ऑफ बेस 10। तो ये आपका इसका आंसर होगा। और इस आंसर के साथ ही इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है। इस चैप्टर में अपनों ने नंबर सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन अप्रोच समझा। अपनों ने इसको एकदम बेसिक स्क्रैच से चालू करा और अपनों ने इसको एंडिंग तक देखा, फ्रैक्शनल नंबर्स तक। क्वेश्चन जो आएंगे वो हो सकता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में से आए, पर अपनों ने इसको बेसिक से समझा है, तो अगर कोई घुमा के दूसरा क्वेश्चन आ गया तो वो भी अपन सॉल्व करने के लायक रहेंगे। वैसे आ सकता है क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं, 80% उनमें से आएगा, बाकी 20% इसमें से भी आ सकता है। तो आपको बेसिक आना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आगे तक अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि अगला चैप्टर जो आएगा कंप्यूटर कोड्स, उसके अंदर अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आगे बहुत काम आएगा, वो बहुत काम, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा एग्जाम में काम आएगा, इवन आगे जो चैप्टर्स आएंगे उन्हीं के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो मुझे देखते देखते तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में अपन मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपका दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू।